हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताने वाले हैं। क्योंकि इसके पहले वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस के सारे पार्ट्स बता दिए। उसके बाद हमने आपके पास्ट के दो पार्ट्स बता दिए हैं। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताने वाले हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब क्या होता है। पास्ट जो होता है वह बीते हुए समय में जाता है। परफेक्ट का मतलब होता है जो अपने आप में कंप्लीट हो, पूरा हो चुका हो। टेंस मीन्स तो आपको पता ही है। यानी कि हमने यहाँ पे इसकी हिंदी लिखी है पूर्ण भूतकाल। यानी कि बीते हुए समय में जो कार्य आपका पूरा होता है, ठीक है, वही आपका क्या कहलाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। हम एक बार आपको फिर बता दे रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होगा कि किसी निश्चित समय से पहले अथवा उस समय में पूरी हो गई ऐसी घटना, ठीक है, जो पास्ट में आपका क्या हो चुका है, पूरा हो चुका था, उसको हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। यानी इसकी हिंदी में हम देखिए परिभाषा आपको बता देते हैं। कोई क्रिया, कोई क्रिया, देखिए हमें क्रिया ही तो मेन है, यानी वर्ब से ही तो पता चलता है। भाई क्रिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी वर्ब जो है बहुत ज़रूरी है। तो कोई क्रिया भूतकाल के किसी निश्चित, यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जो निश्चित है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निश्चित समय से पहले अथवा निश्चित समय से पहले अथवा उस समय तक पूरी हो गई थी, ऐसा दर्शाने के लिए, ऐसा दर्शाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। देखिए एक बार मैं आपको फिर समझा दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बस ध्यान से इसको समझना है। कोई क्रिया भूतकाल के किसी निश्चित समय से पहले अथवा उस समय तक पूरी हो गई थी, ऐसा दर्शाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। देखिए हम आपको पहचान नहीं बताते हैं, इसकी पीछे वजह है क्योंकि आपको पहचान से भ्रमित किया जाता है, एक प्रकार का रटाया जाता है। और मैं रटाने वाला काम नहीं करता हूँ, मैं आपको समझाने का काम कर रहा हूँ कि आप सेंटेंस को पकड़िए, आप सेंटेंस से पहचान करिए कि वह पास्ट परफेक्ट है, कि वह आपका कंटिन्यूअस है, कि वह आपका इंडेफिनिट है। यानी आपको स्वयं इसका डिसीजन लेना है सेंटेंस को पढ़ के। तो चलिए यह आपका है। देखिए दूसरी बात, हम आपको इसके सभी पार्ट्स अभी बताएंगे और एग्जाम्पल सहित आपको बताएंगे। जैसे हम कुछ अफर्मेटिव, देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे आपको हेड दिखे, क्या दिखे, जहाँ पे आपको हेड दिखे, यानी कि ये आपको दिख गए भाई साहब हेड, तो आप तुरंत बोलिएगा कि यह पास्ट का परफेक्ट टेंस है। यह पास्ट का कैसा टेंस है, परफेक्ट टेंस है, क्योंकि पास्ट का परफेक्ट टेंस में हैड का यूज किया जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस पे।
अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस हमने आपको बताया था ना, जिसकी हिंदी होती है सकारात्मक, यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो, वह आपकी क्या होती है, अफर्मेटिव होती है। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको यूज करना है हैड। हैड के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस आपके अदर वर्ड्स जो भी हों, ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप। यह आपके हो गए अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को आपको समझाएंगे कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। जैसे मैंने उसे सुबह 10 बजे, मैंने उसे सुबह 10 बजे फ़ोन किया था। अच्छा अब एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात है, मैंने उसे सुबह 10 बजे फ़ोन किया था, मैं ये बता रहा हूँ, यानी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने उसे भाई 10 बजे फ़ोन किया था, यानी कि ये समय बीत चुका है और यह काम आपका पूरा हो चुका है, यानी फ़ोन करने का काम भी आपका क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो जब आपका समय भूतकाल का हो, काम आपका पूरा हो गया हो, तो वह कौन सा सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस किसका है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है, आपको ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इसमें मैंने की इंग्लिश होती है आई, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद हम हैड लगाते हैं, यानी आई के बाद हम क्या यूज करेंगे, हैड। तो आई हैड, ठीक है। इसके बाद क्रिया है आपका फ़ोन किया था, क्रिया क्या है, फ़ोन करना, फ़ोन करने की इंग्लिश होगी कॉल्ड, CALLED, कॉल्ड। किसे किया था भाई, उसे किया था, क्योंकि देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारा उसे है, तो क्या हो जाएगा, हिम। हिम का प्रयोग कहाँ पे होता है, जहाँ पे हमें जेंडर का नहीं पता होता है, ठीक है। जैसे हमें ये नहीं पता कि लड़का है या लड़की है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हिम का यूज करते हैं। हिम कितने बजे किए थे भाई, एट 10, ठीक है, एट 10 इन द मॉर्निंग, क्योंकि भाई सुबह किए थे, तो इन द मॉर्निंग। अगर मैं यहाँ पे एट 10 AM भी लिख देता तो भी हमारा क्या होता, सेंटेंस सही होता। तो मैंने उसे सुबह 10 बजे फ़ोन किया था, आई हैड कॉल्ड हिम एट 10 इन द मॉर्निंग। जैसे दूसरे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, मैं वहाँ गया था, मैं वहाँ गया था, मैं वहाँ गया था। अच्छा इसमें अब सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ अभी हमने आपको बताया क्या यूज होता है, हैड। क्रिया आपका है गो, वेंट, गॉन, तो थर्ड फॉर्म क्या होगा आपका, गॉन, ठीक है। कहाँ गया था भाई, वहाँ गया था, तो दियर। मैं वहाँ गया था, आई हैड गॉन दियर। उसने मुझे वचन दिया था, उसने मुझे वचन दिया था, उसने मुझे वचन दिया था। देखिए आपको ट्रांसलेशन बहुत इजी, बस आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद देखिए हमारा टेंस जहाँ पे समाप्त होगा, मेरा नेक्स्ट वीडियो ओनली ट्रांसलेशन का होगा। आज तक आपको ऐसे ट्रांसलेशन नहीं समझाया गया होगा, क्योंकि आपको वो मिक्सिंग ट्रांसलेशन दिया जाएगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि टेंस की पहचान कैसे करते हैं। कोई रूल्स नहीं बताए जाएंगे, कोई पहचान नहीं बताया जाएगा, आपको डायरेक्ट वहाँ पे समझाया जाएगा, क्योंकि इसके पहले मैंने इसीलिए आपको टेंस अच्छे से समझा दिया है। अब टेंस समझाया है तो हम सभी टेंस का ट्रांसलेशन एक में बना के आपको समझाएंगे, पहचान करना बताएंगे, उसका स्ट्रक्चर आपको समझाएंगे, उसमें सब्जेक्ट क्या है वो समझाएंगे, उसमें ऑब्जेक्ट क्या है वो समझाएंगे, उसमें वर्ब क्या है, वो सब एक एक बारीकी चीज़ से आपको ट्रांसलेशन के वीडियो टेंस के समाप्त होने के बाद स्टार्ट किए जाएंगे। तो आप बस समय फॉलो करिए और अच्छे से इसे देखते रहिए, समझते रहिए। उसने मुझे वचन दिया था, उसने की इंग्लिश क्या होती है, ही। उसने की इंग्लिश ही के साथ क्या, हैड, क्योंकि देखिए क्योंकि पास्ट में ओनली हैड,
पास्ट परफेक्ट टेंस जहां पे आपको हैड दिखे तुरंत ठोक दोगे भैया कि ये पास्ट परफेक्ट है। क्या है? पास्ट परफेक्ट है। तो ही हैड गिवन मी, क्या दिया था? वचन, तो ए प्रॉमिस। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस आपके किस में आते हैं? अफर्मेटिव में आते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे निगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हमारा कौन सा सेंटेंस आएगा? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, यानी किसी भी चीज़ को जब आप मना कर देते हो तो वह आपका किस में आता है? निगेटिव में आता है। किस में आता है? निगेटिव में। ये बहुत सिंपल है, इसमें भी इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हम हैड का यूज करेंगे, प्लस उसके बाद तुरंत हम हैड के बाद नॉट का यूज करेंगे। क्रिया आपकी वही रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस आपका जो भी अदर्स है। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। यह आपका निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। चलिए, तो हम आपको अब निगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझाते हैं। जैसे कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे वह मुझे नहीं भूला था। वह मुझे नहीं भूला था। वह मुझे नहीं भूला था। इसमें सब्जेक्ट क्या है भाई? इसमें सब्जेक्ट है ही। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपका हैड, नॉट, भूलने का थर्ड फॉर्म लगेगा भाई तो फॉरगॉटन। ठीक है, फॉरगेटन। किसे नहीं भूला था? मुझे, तो मी हो गया। ठीक है, मी आपका ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे यूज हुआ है। हमने उन्हें आमंत्रण नहीं दिया था, फिर भी वो हमारे यहाँ चले आए थे। हमने उन्हें आमंत्रण नहीं दिया था। ठीक है, अब इसका ट्रांसलेशन हमने क्या है? हमने की इंग्लिश क्या होगी? वी हैड नॉट इनवाइटेड, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड है भाई, इनवाइटेड हिम। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस जब आ जाएं तो वह आपके किस में आते हैं? निगेटिव सेंटेंस में आते हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं एक एग्जांपल जैसे मैं बोल दूँ, कोई भी एक एग्जांपल आप ले सकते हो। इसके पूर्व मैंने ताजमहल नहीं देखा था, जैसे मैंने ये बोल दिया इसके पूर्व मैंने ताजमहल नहीं देखा था। ठीक है, इसके पूर्व मैंने ताजमहल नहीं देखा था। तो मैंने ताजमहल नहीं देखा था ना, मतलब इसके पहले मैंने कभी ताजमहल देखा ही नहीं था। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? मैंने। भाई कौन नहीं देखा था? मैं नहीं देखा था, तो यानी कि आई हैड नॉट सीन द ताजमहल। पहले नहीं देखा था तो बिफोर। ठीक, आई हैड नॉट सीन द ताजमहल बिफोर, यानी इसके पूर्व मैंने ताजमहल नहीं देखा था। आई होप आपको ये नेगेटिव सेंटेंस भी समझ में अच्छे से आ गए होंगे। अब हम आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, देखिए इसका स्ट्रक्चर आपका क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होगी, यानी कि हैड प्लस आपका सब्जेक्ट होगा प्लस आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका जो भी अदर्स हो, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपको नहीं भूलना है, बिल्कुल नहीं भूलना है भाई, यही तो मेन है आपका सब कुछ। स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टेंस। टेंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका उसका स्ट्रक्चर है, उसको समझिए, उसको अच्छे से सॉल्व करिए। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे क्या डॉक्टर के आने से पहले, क्या डॉक्टर
के आने से पहले रोगी मर चुका था। क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था? तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? क्या देखिए स्टार्टिंग में आ गया है, तो हैड द पेशेंट died before the doctor came। एक चीज आपको यहां पे नोटिस करनी है, मैंने यहां से क्यों नहीं स्टार्ट किया। देखिए आपको मैं बता दूं, पास्ट परफेक्ट टेंस में जब सेंटेंस में एक ही सेंटेंस में दो सेंटेंस, मतलब एक ही पास्ट परफेक्ट में जब दो सेंटेंसेस हो एक ही में, ठीक है, तो जो कार्य सबसे पहले हुआ हो, जो कार्य सबसे पहले हुआ हो उसको पास्ट परफेक्ट में करते हैं, जो कार्य बाद में हुआ हो उसको पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। इसीलिए डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इसके पहले भाई डॉक्टर अभी पहुंचा ही नहीं था कि रोगी क्या हो गया था, मर गया था। तो हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ये जो द डॉक्टर केम है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और यह जो है आपका पास्ट परफेक्ट में है, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और लेते हैं। क्या वह 2005 ईस्वी से बीमार नहीं थी? क्या वह 2005 ईस्वी से बीमार नहीं थी? अब यहाँ पे देखिए किससे क्या भाई प्रश्नवाचक शब्द पहले आ गया, तो इसका भी स्टार्टिंग हैड, ठीक है, हैड नहीं है, नेगेटिव है, तो मैं हैडेंट कर लेता हूँ, हैडेंट सी बीन इल सिंस 2005। देखिए पास्ट परफेक्ट में भी सिंस और फॉर का यूज होता है, क्योंकि यह आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ केसेज में सिमिलर मिलते हैं। क्योंकि भाई नज़दीक, देखिए हमने बताया था कि नज़दीकी भूतकाल के लिए भी पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। हमने कुछ एग्जांपल्स आपको उस समय भी दिए थे जब मैं पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था। सेम वही कंडीशन है, ठीक है। जैसे आप वर्षों से कहाँ थे, आप वर्षों से कहाँ थे, ठीक है। अब देखिए कहाँ प्रश्नवाचक शब्द आपके सेंटेंस के बीच में है, तो जब बीच में होगा तो उसकी स्पेलिंग से स्टार्ट करेंगे। वेयर, वेयर हैड यू बीन फॉर ईयर्स, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस किस में आते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। आई होप आपको पास्ट परफेक्ट टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए जहाँ पे आपको हैड दिखे तुरंत आप बिना हेजिटेशन के तुरंत दौड़ते हुए बोलेंगे भैया कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस को हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया कि बीते हुए समय में जो कार्य आपका पूर्ण हो चुका है वह आपका सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने अफर्मेटिव के बारे में डिस्कस किया, निगेटिव के बारे में डिस्कस किया और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा कल का जो होगा वह आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होगा। जय हिंद।